हाय बच्चों, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? फाइन, ओके। बहुत अच्छे होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। अभी एग्ज़ाम का भी टाइम आ रहा है, आप लोग का प्रेशर बढ़ रहा है और त्यौहार भी आ रहा है। बहुत सारे त्यौहार एक साथ आ रहे हैं, है ना। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ क्लास 10 के चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 अबाउट ए यंग गर्ल ऑफ शिकागो सिटी। तो वो एक गरीब लड़की है। तो अभी मैं आपको पूरा चैप्टर बता देता हूँ। पूरा चैप्टर नहीं, जितना आज इस वीडियो में दे पाऊंगा उतना बताऊंगा, है ना। तो देखिए, टुडे मंडे, आज स्कूल का शुरुआती दिन मंडे को शुरुआती होता है स्कूल का। संडे को ऑफ रहता है, सबको मज़े होते हैं। संडे को सभी मज़ा करते हैं घर में, है ना। आप लोग भी खेलते कूदते होंगे, कुछ हाउस होल्ड वर्क भी करते होंगे, है ना। Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun. जो वांडा पेट्रोंस्की, वो गरीब लड़की जो है, वो अपने जगह पे नहीं थी। और उसकी जो दोस्त पैगी और मैडलिन, जिसको मैडी नाम दिया गया इस चैप्टर में, है ना, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, ये पूरा मजाक करती थी उस बच्ची के साथ जो गरीब थी, है ना। Noticed her absence, Osali Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room number 13. तो ये लड़की कहाँ बैठती थी? रूम नंबर 13 के लास्ट रो के लास्ट सीट में बैठती थी, यानी कॉर्नर साइड में, है ना। तो ये था इसका सीटिंग अरेंजमेंट। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिर क्या हुआ। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ वॉइस हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट द कॉर्नर ऑन द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट coughing of feet, most roars of laughter when anything funny was said. तो ये कहाँ बैठी थी? आज कॉर्नर में, जहाँ पे रफ बॉयज बैठते थे, मतलब वैसे लड़के बैठते थे जिनका काम पढ़ना नहीं था। वो अच्छा मार्क्स के लिए नहीं आते थे स्कूल, वो क्या करने के लिए आते थे? मजाक करने के लिए, है ना। उधर कॉर्नर में वो लोग क्या करते थे? कीचड़ लेके आते थे, कीचड़ लगाते थे। फिर कोई भी छोटा सा भी मजाक होता था, वो भद्दी, क्या कहते हैं उसको, हॉर्स लाफ में हंसते थे उसको, भद्दी हंसी में, तो जोरदार भद्दी हंसी में हंसते थे, है ना। उसके बाद एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उस कोने में क्या था? बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैला हुआ था, क्योंकि जब लड़के गंदे हैं तो गंदगी तो फैलाएंगे ही भाई। इसलिए आपको गंदा नहीं होना है, आपको क्लियर होना है, साफ होना है एकदम, क्या कहते हैं, हाइजीनिक, है ना। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. वांडा वहाँ पे नहीं बैठी थी, अपने सीट में नहीं बैठी थी, क्योंकि वो रफ थी, वो मतलब देखने में सुंदर नहीं थी, है ना, रूखा सूखा थी। एंड नॉइसी मतलब शोर शराबा करने वाली थी। ऑन द कंट्री, वो अपने गांव में ऐसा थी। शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल, लेकिन यहाँ पे आगे क्या लिखा गया है? वो बहुत चुपचाप भी रहती थी और बहुत कम बोलती थी, नहीं के बराबर वो बोल पाती थी, नहीं बोलती थी। एंड नबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसकी जोरदार हंसी नहीं सुनी थी, क्योंकि वो हंस नहीं पाती थी। उसके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इस स्कूल में। समटाइम्स सी ट्विस्ट हर माउथ इनटू ए क्रूक सॉर्ट ऑफ स्माइल, मतलब वो कभी कभी इस तरह से बहुत धीमी गति से मुस्कुरा लेती थी सिर्फ। बट दैट वाज ऑल, बस इतना ही काफ़ी था, कम नहीं था इतना। अगर वो मुस्कुरा ले तो समझिए सूरज उगने वाला है। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. अभी कोई नहीं जानता है कि वांडा उस कोने में जाके क्यों बैठी है। कुछ तो हुआ होगा, इसको सताया होगा इसके दोस्तों ने, है ना, जैसा आप लोग करते हैं अपने दोस्तों के साथ। Unless it was because she come all the way from Bugin side, क्योंकि वो बुगिन साइड से आती थी, जो स्कूल से थोड़ा दूर था, है ना। तो वहाँ से आने में उसको बाकी लेट होना ही था। जो बच्चे दूर से आते हैं उनको लेट होता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन लेट सामने वाले को ज़्यादा होता है। आप नोटिस किए होंगे इस बात को, है ना। But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. लेकिन किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया कि वो वहाँ क्यों बैठी है। बैठी तो बैठने दो, जाने दो, उसकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से बैठी है, कोई उसको बिठाया थोड़ी है, ना कोई टीचर बिठाया है, ना वो उसके दोस्त लोग बिठाए हैं, वो अपनी मर्जी से बैठी है। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांदा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, और वे लोग जो उसके सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं? जब वांदा स्कूल के बाहर रहती है तो उसके साथ वो कितना भद्दा मजाक करती है। एट नून टाइम व्हेन दे वेर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, नून टाइम दोपहर के बाद जब वो घर से खाना खा के आते हैं, या फिर सुबह वो जब जल्दी स्कूल आ जाते हैं, तो उसके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या बीतता है। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड,
वो क्या करते हैं, स्कूल यार्ड में, जो स्कूल का आंगन है वहाँ पे 2 या 3 के ग्रुप में खड़े होकर क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं या हंसते रहते हैं, मजाक करते हैं, जो आप लोग भी करते हैं। स्कूल टाइम बहुत मस्ती वाला टाइम होता है दोस्त, ऐसा टाइम फिर नहीं आने वाला, इसलिए पढ़ाई के साथ मस्ती करो। सिर्फ मस्ती मत करो, सिर्फ मस्ती करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई करो और फिर मस्ती करो। और अभी पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं आसानी से, क्लास में पढ़ सकते हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बहुत सारे आसान तरीके हैं, तो पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करते रहना। हाँ, देन सम टाइम दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर। उसके बाद क्या करते थे वो लोग, कुछ समय वांडा पेट्रोंस्की का इंतजार भी करते थे। क्यों? क्या? ताकि उसके साथ मजाक किया जा सके, है ना। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, दूसरा दिन क्या होगा, ट्यूसडे होगा, मंगलवार ही होगा। सोमवार के बाद मंगलवार ही होता है पूरी धरती में, कहीं पे भी जाओ, है ना। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे सोमवार के बाद मंगलवार होता है, सब जगह सोमवार के बाद मंगलवार ही होता है। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल एदर एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन। वांडा आज स्कूल नहीं आई थी, लेकिन उसके एब्सेंस को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। आई नहीं आई, क्या मतलब, उसको जाने दो कहाँ गई। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी, लेकिन जब बुधवार आया इस दिन भी वो एब्सेंट है, तो उसके 2 दोस्त, कौन कौन, पैगी एंड मैडलिन, जो मैडी के नाम से हैं, हाँ, who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud। ये दोनों बच्चियाँ उन अच्छे बच्चों के साथ बैठे थे जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो मडी रास्ते से नहीं आते, मतलब कीचड़ वाले रास्ते से नहीं आते थे, है ना। डिड नोटिस दैट वांडा वाज़न्ट देयर, उन लोगों ने नोटिस किया कि वांडा आज भी नहीं आई। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, और स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल जो थी वो पैगी थी। पॉपुलर मीन्स क्या कहते हैं इसको, प्रसिद्ध, मतलब सब जानते थे उसको, है ना। सी वाज प्रेटी, वो खूबसूरत भी थी, सुंदर थी। प्रेटी मतलब सुंदर होता है। सी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वाज कर्ली, उसके बहुत सारे सुंदर सुंदर ड्रेस थे और उसके जो बाल थे वो घुंघराले थे। कर्ली मीन्स घुंघराले बाल, है ना। सी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी मतलब घनिष्ठ मित्रता थी दोनों में। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school। क्योंकि वांडा की वजह से उन लोगों को क्या हो गया, स्कूल आने में लेट हो गया, इसलिए क्योंकि रास्ते में ये लोग क्या करती थी, उसका इंतजार करती थी और रास्ते भर उसका मजाक उड़ाती थी, है ना। तो फिर उसकी वजह से आज लेट हो गई, क्योंकि लोग उसका इंतजार कर रहे थे। They had waited and waited for Wanda, वे लोग उसका इंतजार करते रहे, टू हैव सम फन विथ हर, उससे मजाक करने के लिए, एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो अभी तक नहीं आई थी, इसलिए ये दोनों भी लेट हो गई आज। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोंस्की टू हैव फन विथ हर, वो लोग अक्सर क्या करते थे, वांडा पेट्रोंस्की का इंतजार क्या करते थे ताकि उसके साथ मजाक किया जा सके। तो ये था आपका वांडा पेट्रोंस्की या द 100 डेज का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद है ओरल कंप्रेशन से, जो आप आसानी से कर सकते हैं, और इस साल का जो आपका सिलेबस है उसमें MCQ ही आएगा आपको, तो इसके लिए ये ओरल कंप्रेशन चेक करना जरूरी है। तो ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ अभी। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई, वांडा अपने क्लासरूम में कहाँ बैठी और क्यों। तो क्या होगा इसका आंसर, वांडा पेट्रोंस्की सिट इन द कॉर्नर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉजी, है ना, आसान है। वेयर डज वांडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़, वांडा कहाँ रहती थी, बुगिन साइट्स में रहती थी, और ये कैसा सोसाइटी था, ये मडी सोसाइटी था, मतलब कीचड़ भरा सोसाइटी था, धूल उड़ता था और कीचड़ भी होता था, है ना। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडास एब्सेंट, तो किस दिन इसने उसके एब्सेंट को नोटिस किया, तो दैट डेट वाज वेडनेसडे। मंडे एंड ट्यूसडे ऐसे गया, लेकिन वेडनेसडे को उन लोगों को लगा कि नहीं वो क्यों नहीं आ रही है। व्हाट डू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स, इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं कि टू हैव फन विथ हर, उसके साथ मजाक करेंगे, है ना, क्या समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। बिकॉज इट मीन्स दैट सी वाज ए मीन्स ऑफ फन, वो मजाक का साधन थी, उन लोग के लिए मजाक का साधन थे ना। तो ये था आपका, यहाँ तक आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। और हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल मेगा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगला वीडियो में हम जो है वो बताएंगे, उसके बाद MCQ भी बताएंगे। आप हमारे MCQ का इंतजार बहुत ही बेसब्री से कर रहे होंगे, हमको पता है, लेकिन क्या करें, अभी ये चैप्टर कंप्लीट जैसे होगा हम आपको शुरू से ए लेटर टू गॉड से लेके चैप्टर 5 तक का MCQ बताएंगे। तब तक के लिए बाय।